हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है, वंदन है रिद्धिका हिंदी एकेडमी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्षितिज भाग 1 जो कक्षा 9 की पुस्तक है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपको बताना चाहूँगी कि इसमें 2 खंड दिए हुए हैं, एक गद्य खंड एक काव्य खंड। तो गद्य खंड को हम जो है कि पढ़ लिए हैं और उसका सारा जो है कि वीडियोस चैनल पे उपलब्ध हैं। आज हम पढ़ेंगे काव्य खंड। काव्य खंड के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कबीरदास जी को। आइए चलते हैं, देखते हैं कबीरदास जी को। सबसे पहले हम इनका छोटा सा परिचय देखेंगे, इसके बाद हम चलेंगे कबीर की साखियों का पढ़ेंगे। सबसे पहले आप जानिए कबीरदास जी के बारे में, ठीक है। आइए चलते हैं। कबीरदास जी का जन्म जो हुआ था, जन्म और दोनों मृत्यु दोनों एग्जैक्ट पता नहीं है। कुछ जो है कि खोजकर्ताओं ने खोज के एक आंकड़ा दिया है कि यहाँ हो सकता है, तो उसी को मानते हुए चलेंगे। एग्जाम में पूछा जाएगा तो जो आपको बताया जा रहा है आप उसे बताइएगा। कबीर के जन्म के बारे में बहुत किंवदंतियाँ प्रचलित हैं दोस्तों। कहा जाता है कि इनका जन्म 1398 में हुआ है। और देखेंगे तो यहाँ पे एक कबीर से पहले एक संत आते हैं, उनका जन्म आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था? काशी में। और 1518 ईस्वी में इनका देहांत हुआ था मगहर में। काशी में जन्म लिए थे, मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी दोस्तों। ये संत थे तो अपना सत्संग लगाया करते थे, घूमते थे, पर्यटन बहुत ज़्यादा करते थे। इसलिए इनकी जो बाणी है, इनकी बाणी को कहा जाता है ना कि पंचमेल खिचड़ी कोई कहता है, कोई कहता है इनकी बाणी सधुक्कड़ी है। तो इसीलिए, क्योंकि ये आपके देखेंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश, बहुत सारे राज्यों में ये घूमा करते थे। तो इसीलिए जहाँ भी आप रहेंगे तो बाणी का तो आपके ऊपर असर पड़ेगा ही। वैसे ही कबीर की कुछ जो है कि रचनाओं में भी देखा जाता है। भक्तिकालीन, और ये पूछा जाएगा किस काल के कवि थे, तो भक्तिकाल। जैसे आप जहाँ देखेंगे आप आदिकाल होता है, फिर भक्तिकाल होगा, फिर रीतिकाल होगा, फिर आधुनिक काल होगा। हिंदी को कई कालों में विभाजित किया गया। तो ये आपसे पूछा जाएगा तो आप बताइए भक्तकालीन कवि थे। और इनके जो है कि परंपरा के प्रमुख कवि, कबीर की रचनाएं भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं। तो इनकी कुछ रचनाएं हैं जो इनके द्वारा रचित नहीं है, इनके जो है कि शिष्यों ने संग्रहित कर दिया है। तो पहला है कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह जो उसे बीजक कहते हैं, बीजक के 3 भाग हैं। आइए आगे चलते हैं। बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। कवि अत्यंत उदार, निर्भय और सदगृहस्थ संत थे। इनके पास इनके बेटे कमाल कमाली पुत्र पुत्री थे, इनकी पत्नी थी। और आगे चलिए देखते हैं। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड एवं भेदभाव और कर्मकांड को खंडन किया। कर्मकांड से मेरा मतलब है जितना, जैसे कि आप देखेंगे ना, कोई मंदिर होगी तो वहाँ चढ़ावा होगा, तो ये चढ़ेगा वो चढ़ेगा, तो ये सारा कर्मकांड इसको कबीरदास जी बोले हैं। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। किसकी कल्पना? आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन्होंने मनुष्य की कल्पना की है। ईश्वर, प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग, साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। इनके काफ़ी पद तो हमें आपको पढ़ते पढ़ते लर्न हो जाते हैं। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन का सरल ढंग से व्यक्त किया गया है। आइए आगे चलते हैं। और अभी जहाँ हम पढ़ेंगे साखी और सबक, तो उसी के अंतर्गत ये छोटा सा परिचय आपको मिल रहा है, जिसे आप ध्यान देंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्यडंबरों का विरोध आदि भाव का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द में बाह्यडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की प्राप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आधि के रूप के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त हो जाता है। आइए चलते हैं, चलेंगे अब आगे और पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ। चलिए चलते हैं और थोड़ा सा जितने क्लिष्ट शब्द होंगे उसका व्याख्या करते हुए चलेंगे, ध्यान दीजिए। पहली साखियाँ हैं। साखियाँ का मतलब आप समझिए कि साखी किसे कहते हैं। सबसे ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आप टीजीटी केवीएस टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे जायज़ यहाँ से प्रश्न बनेगा, ध्यान दें।
और छंद साखियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, छंद मुक्त होती हैं, इसमें छंद नहीं होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आपसे पूछागा साखी का क्या मतलब है, दोहा का क्या मतलब। दोहा में 2 पद होते हैं, चौपाई में 4 होते हैं। वैसे साखी पूछी जाएगी तो साखी आप बताइएगा, साखी छंद मुक्त होती, इसमें छंद नहीं होता है। चलिए आप देखें, एक एक का व्याख्या करते हैं। मान सरोवर सुभर जलहंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगए अब उड़ी अनत न जाए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरीके से हंस मान सरोवर में क्या करता है, टकटकी लगाए बैठा रहता है, और हंसा के ही कराही, और उसी प्रकार जो है कि आप देखेंगे तो हंस जो है वो एक टकटकी लगा के बैठा रहेगा और एक जगह, और वैसी मानसरोवर के अंतर्गत, और मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाए, और उसी प्रकार मुक्ता फल जहाँ पे उसका फूल होता है उसका रस लेगा और उसके सीधा उड़ जाएगा। उसका नित्य प्रति का यही काम है, उसके अलावा वो कुछ सोच ही नहीं सकता और जाना भी नहीं, समझना भी नहीं जो है चाहता है। उसी तरीके से मनुष्य है। मनुष्य क्या करता है, मनुष्य संसार में आया है, माया के बंधन में फंस गया है। इसके साखियों के 2 अर्थ होते हैं। उसी प्रकार जैसे एक हंसा है, ये हंस उसी तरीके से नित्य प्रति एक काम करता है, उसके बाद एक दिन अनंत में उड़ जाता है। उसी तरीके से मनुष्य है, मनुष्य आया है, इस संसारिक माया जाल में फंसा हुआ है और कुछ अच्छा नहीं कर पाता। जब तक आप समाज के लिए कुछ अच्छा नहीं कर देते हैं कबीरदास की नज़रों में, तब तक क्या है, आया है, एक दिन आपके भी प्राण पखेरु की तरह क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे और आप एक अनंत में विलीन हो जाएंगे। लेकिन आपके कर्म जब अच्छे होंगे तो लोग आपको जानेंगे और आपके बारे में जो है कि आपसे समाज के अंदर एक अच्छी छवि जाएगी। और उसी तरीके अगर आप ऐसे फंसे रहे हंस की तरह तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट साखी को देखेंगे। प्रेमी ढूढ़त मैं फिरे, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब बिस अमृत होए। जैसे जिस तरीके से जो है कि व्यक्ति जो है कि प्रेमी ढूढ़त मैं फिरे, प्रेमी मिले न कोई, जिस तरीके से आप देखेंगे एक प्रेमी अपने प्रेमी को जो है कि खोजता है, ढूंढता है, और फिर क्या होता है, प्रेमी को प्रेमी मिले सब बिस अमृत होए। यदि आप देखेंगे तो ध्यान दीजिए, ज्ञान रूपी आप यहाँ पे आप जब आप देखेंगे ना तो आपको समझ में एकदम अच्छे से पढ़ने से ही समझ में आ रहा है। प्रेमी ढूढ़त मैं फिरे, प्रेमी मिले न कोई। उसी प्रकार जैसे कि अपने पास जो है कि चीज़ें होते हुए भी व्यक्ति नहीं समझ पाता है, तो कबीरदास जी का कहने का मतलब यही है कि प्रेमी ढूढ़त मैं फिरे, और अपने मैं के चक्कर में वो भगवान को कहाँ ढूंढता है, दर दर भटकता है, मंदिर मंदिर ढूंढता रहता है, और वहाँ पे भी भगवान उसको मिलते नहीं हैं। प्रेमी को प्रेमी मिले, और जब भगवान अपने भगवान को जो उनके पास हैं जब उनको पा लेता है तो फिर क्या होता है, फिर विष जो भी होता है वो अमृत के समान लगने लगता है। अब आप समझ पा रहे होंगे। और देखिए ध्यान दीजिए, जब भगवान रूपी अमृत आप पान कर लेते हैं तो मस्त हो जाते हैं, फिर आपको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आगे चलते हैं, देखेंगे हस्ती। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार के भूकन दे झक मारे। हस्ती चढ़ी, हाथी पे चढ़ के व्यक्ति क्या करता है, ज्ञान को खोजता है, और उस पर हाथी के ऊपर जो एक बना होता है हाथी को बैठने वाला दुलीचा मतलब गलीचा, उसको बिछा के आराम से व्यक्ति बैठ के और घूमता है। कहाँ जाता है, कभी मस्जिद, जैसे कभी मस्जिद जाएगा, कभी मंदिर जाएगा, कभी हरिद्वार जो है कि हरिद्वार जाएगा, और स्वान रूप संसार के भूखन देख झक मारे। और जिस तरीके से वो घूमता है, और उसी तरीके से जब हाथी निकलता है तो कुत्ता क्या है, भूखता रहता है, और जब वही कुत्ता हाथी आगे बढ़ जाती है तो कुत्ता लास्ट में लौट के वापस चला आता है। अब इसका दूसरा अर्थ देखते हैं, हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुलीचा डार। अगर व्यक्ति समय से अपने ज्ञान रूपी सागर को पहचान ले तो उसे मंदिर मंदिर घूमने की ज़रूरत नहीं है।
और उसी प्रकार यदि आप समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप अच्छा करिए, लोग आपका विरोध करेंगे, लेकिन आप जब अपने काम में जो है कि मदमस्त होकर करते रहेंगे तो एक दिन लोग आपका बुराई करना छोड़ देंगे। समझ में आपको, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। तो यहाँ पे आप देखेंगे पखा पखी मतलब पक्ष और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष के चक्कर में जब तक आप पढ़ेंगे सब जग रहा भुलाएं, और सारा संसार क्या है, पक्ष विपक्ष के झगड़ा के चक्कर में पड़ के और ये पूरा संसार क्या हुआ है, अपने अच्छे कर्मों को भूल गया है। निरपक्ष होई के हरि भजय सोई संत सुजान, और जब आप निरपक्ष हो के भगवान का भजन करेंगे तो सोई संत सुजान। तो आपने देखा, आप देख पा रहे होंगे कि कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि अब निरपक्ष होके सिर्फ भगवान का भजन करिए, किसी और के चक्कर में पत पड़िए तो ये संत समाज जो है क्या होगा, एक दिन एक सुजान की तरह ज्ञानवान भी बन जाएगा और लोग उसको एक अच्छी दृष्टि से देखेंगे भी। इसका दूसरा अर्थ देखेंगे आप तो आप ध्यान दीजिए, बेकार की चीज़ों में जो है कि आप मत पड़िए। यहाँ कहने का मतलब है, ध्यान दीजिए, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी, यदि आप इस पक्ष विपक्ष के झगड़े में नहीं पड़े तो ये संसार जो है कि क्या करेगा, एक आप पक्ष विपक्ष के झगड़े में आपने नहीं पड़ा तो सब संसार क्या होगा, इसको अगर भूल जाए तो एक जो है कि जीवन अच्छा हो जाएगा। देखिए आगे, और निरपक्ष और आप जो है कि निष्पक्ष हो के सिर्फ भगवान का भजन करें और सोई संत सुजान, तो ये संत जीवन क्या हो जाएगा, बेकार की चीज़ों में नहीं पड़ेंगे तो ये संत जीवन। और ये मतलब मनुष्य क्या करेगा, बेकार की चीज़ में अगर नहीं पड़ा तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। हिंदू मुआ राम कहीं, ध्यान दीजिए, हिंदू मुआ राम कहीं, मुसलमान खुदाए कहें कबीर सो जीवत जो दहु के निकट न जाए। हिंदू कहा जाता है राम के मंदिर में, राम 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 परेशान रहता है करते करते। मुसलमान कहा जाता है, आप बताएं, खुदा के पास, खुदा 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 कहें कबीर सो जीवत जो दहु के निकट न जाए। अगर आप ज्ञानी मनुष्य हैं तो आप इन दोनों के चक्कर में न पड़ के आप ज्ञान के चक्कर में पड़िए। ज्ञान को कबीरदास जी ने मनुष्यता और आप इन सब जो है कि हिंदू राम राम के चक्कर में न पड़ के, मुसलमान राम राम खुदा खुदा के चक्कर में न पड़ के ये क्या करे, कहें कबीर सो जीवत दो दहु के निकट नहीं जाए। यदि आप इन दोनों को निकट नहीं गए तो आप एक अच्छे मनुष्य बनेंगे और समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। ध्यान देंगे, काबा जो है कि हिंदू लोग कहाँ जाते हैं, काशी जाएंगे, और मुसलमान काबा जाएंगे। और हिंदू लोग राम राम करेंगे, मुसलमान लोग रहीम रहीम करेंगे। और मोटे चुने मैदा भया बैठ कबीरा जीम। जिस तरीके से मोटा दाना गेहूँ आप पीसेंगे, थोड़ा मोटा पीसेंगे तो उसके बाद उसी गेहूँ को थोड़ा और जो है कि और ज़्यादा पीस देंगे तो क्या हो जाएगा, मैदा हो जाएगा। और भया, और फिर क्या करेंगे, और दोनों का मतलब एक ही है, खाना ही तो है, कुछ और तो करना नहीं है, चाहे गेहूँ मोटा खा लें चाहे उसका मैदा बना के खा लें। बैठ कबीरा जिम करें, खाना वही है और खा लेंगे, चाहे मोटा करके खाएं चाहे पतला करके खाएं। और देखिए इसका दूसरा अर्थ समझते हैं, काबा फिरी काशी भया, रामय भया रही, मोट चुन मैदा भया बैठ कबीरा जिम। अब आप ध्यान देंगे तो जिस तरीके से इन सब के चक्कर में, राम रहीम के चक्कर में ना पड़ के, और व्यक्ति क्या करेगा, भगवान का नाम लेगा और अच्छा करेगा और लोग उससे उसके कर्म अच्छे होंगे तो समझ लीजिए सारा संसार उसके नज़रों में अच्छा होगा, दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो क्या करेंगे, उसी प्रकार आप देखेंगे तो एक मस्त और मदमस्त आदमी बन के आप एक व्यक्ति, और कबीरदास जी का पूरा उद्देश्य है कि आप एक मनुष्य हैं, मनुष्यता को स्थापित करना चाहते हैं, न राम को न रहीम को। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा होय। ऊंचे कुल में यदि आप जन्म ले लिए हैं तो आपका कर्म अच्छा नहीं है तो क्या है,
वो नष्ट है। अजय करनी ऊंच न होय, अगर आप ऊंचे कुल में जन्म ले लिए, आपका कर्म ऊंचा नहीं है तो क्या है, आप एक मनुष्यता को क्या कर रहे हैं, दंडित कर रहे हैं। सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। अब सोने के बर्तन में अब मदिरा भर लेंगे, अमृत नहीं बनने वाला है। ठीक है, उसी तरीके से कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में यदि आपने जन्म ले लिया है, आप मनुष्य के लिए अच्छा कर्म करेंगे, आपकी सोच अच्छी होगी, तो आप क्या करेंगे, आपका समाज में एक अच्छा छवि जाएगा, और आप एक अच्छे, और आपका जो निंदा की जगह जहाँ पे साधु निंदा सोए, तो आपकी एक जो है कि समाज के प्रति आपको लोग जानेंगे, आपके दृष्टिकोण को समझेंगे, उसे क्या करेंगे, अपनाएंगे, अपने आने वाले समाज को देंगे, और फिर आपकी छवि को समाज में वितरित करेंगे, आपके क्या करेंगे, आपका बखान करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जो है कि करने के लिए आप अच्छे से काम करेंगे, लोग आपको अच्छे से जानेंगे। चलिए, हाय, अब चलते हैं, हम शब्द पढ़ेंगे। शब्द में जैसे आपने देखा तो हम साखी में देखें कि छंद मुक्त था। अब हम देखेंगे शब्द को। शब्द क्या होता है, इसमें छंद पाया जाता है। आप देखेंगे पास में, कैलाश में, बैराग में, तालाश में, श्वास में, तो ये क्या हो रहा है, ये छंद, इसमें छंद पाया जा रहा है। कितना आप देख पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे, पास में, कैलाश में, वैराग में, तालाश में, श्वास में। आगे चले। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुर तय मिली हैं पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे। अब जैसे कि व्यक्ति क्या करता है कि जो है कि अपने पास भगवान को न याद करके वो कहाँ खोजता है, देवालय में, मस्जिद में, कैलाश में, और क्रियाकर्म में विश्वास करता है। तो वही पूछ रहे हैं, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मंदिर में कहाँ ढूंढ रहे हो, मस्जिद में, कहाँ कैलाश में ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। ना तो कौन क्रियाकर्म में, और क्रियाकर्म में जैसे वाह आडंबर करते हैं, यहाँ ये चढ़ाना है, वो चढ़ाना है, और यहाँ ऐसे करना है, वैसे करना है, वही कह रहे हैं, ना तो कौन क्रियाकर्म में, मैं कहीं नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, आपके पास में हूँ, नहीं योग वैराग में, ना तो मैं योगी बन के घूम रहा हूँ, आप घूम रहे हैं तो भगवान वहाँ आपको वन में मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। खोजी होए तो तुरते मिले हैं पल भर की तलाश में। यदि आपको भगवान चाहिए आपके कर्म में, तो आपकी इन सब चीज़ों से ना हट के आप भगवान को अपने घट के अंदर खोजिए, और एक जब आप अपने घट के अंदर आप एक मनुष्य बन जाएंगे, तो आपका जीवन सार्थक भी हो जाएगा। और एक मनुष्यता को क्यों मंदिर मस्जिद में बिना मतलब का समय आप बर्बाद कर रहे हैं, आप अपने भगवान को अपने घट के अंदर जो है कि ग्रहण कीजिए, पाइए अपने उस ज्ञान को जिसकी आप तलाश में जा रहे हैं, मंदिर मस्जिद कैलाश में, और क्रियाकर्म कर रहे हैं। इनसे अच्छा है कि आप उस अपने प्रभु को क्या करिए, अपने प्रभु को पहचानिए, वो आपके पास में है, आपके कर्मों में है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। और कबीरदास जी कहते हैं, सुनो भाई ये ज्ञानियों, सुनो, सब सांसों में ही श्वास में। भगवान कहाँ है, आपके घट के अंदर है, आप उसे पहचानो, और एक मनुष्य होने का, एक समाज के नज़रिए से आप एक अच्छा व्यक्ति बनो, पहले मत खोजो भगवान को। आगे चलते हैं, दूसरा जो है कि सब पद देखेंगे। शब्द, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सवै उड़ानी, माया रहे नवाधी रे, हित चित की द्वैथुनी गिरानी, मोह बनिंदा टूटा, तृष्णा छानी परि घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो भाधी, निरच जुड़े न पाड़ी, कूड़ कपट काया का निक्सा, हर की गति जब जाड़ी, आधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि नज भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं, हे अज्ञानियों ध्यान दो, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, हे संत समाज ज्ञान की आंधी आई रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। जो हमारे दिमाग में एक भ्रम बन गया है, उसको सबको, टाटी माने होता है जो आप झोपड़ी ऐसे देखेंगे ना, झोपड़ी
तो ऐसे झोपड़ी बनी होती है, तो उसको ढकने के लिए लकड़ी का बनाया हुआ हल्का वाला दीवार जो बनता है उसे टाटी कहते हैं। और जब भ्रम की आंधी आएगी तो हल्की दीवार कहाँ चलेगी, वो उड़ा ले जाएगी, माया रहे न बाधी। और जो माया रूपी बंधन है, जो माया रूपी बंधन हमें बांध के रखा है इन सब चीज़ों में, बाहरी आडंबरों में, इन सब चीज़ों का क्या मतलब है? जब ये उड़ाएगी आंधी ना तो सब उड़ जाएगा। हित चित की द्वय थूनी गिरानी मोह वलेंडा टूटी रे। और जो ये चित अद्वय मतलब कि जब ये ऐसे आप देखेंगे, ऐसे झोपड़ी जो बना होता है, झोपड़ी के जो झोपड़ी को रोकने के लिए एक मोटा सा बम्बू लगाया जाता है, उसके नीचे और उसको जो है कि खड़ा करने के लिए आप देखेंगे उसको रोकने के लिए एक और छोटी थूनी लगाई जाती है, उसी पे वो टिका होता है। अब जब आंधी मारेंगी तो बलिंडा टूट जाएगा। अब बलिंडा डंडा होता है जिसे वो खड़ा करके उसको रोका जाता है, बलिंडा माने डंडा होता है। तो आप देखेंगे और उसी तरीके से तृष्णा छान पर घर ऊपर, और जिस तरीके से तृष्णा जो है हमारी चाहत बहुत पाने की भी पाले, वो भी पाले, वो तृष्णा छानी। और जिस तरीके से आप देखेंगे जब वो आंधी आएगी ना तो छानी के ऊपर क्या करेगी, भंडा फूट जाएगा उसका। और जिस दिन जो है कि ये तृष्णा जो है छाने पर घर ऊपर ही घर पे ऊपर जब ये छानी है, छानी मानी मढ़ा होता है, मतलब कि झोपड़ी आप समझ लिए। और जब ये तृष्णा रूपी जो जलन रूपी और ये तृष्णा है, पाने की चाह है, ये जब छूट जाएगी ना घर के ऊपर तो कुबुद्धि का भंडा फूटे। कुबुद्धि माना होता है जो कुबुद्धि है हमारे पास, जब वो समाप्त हो जाएगी तब क्या होगा, ज्ञान रूपी भंडा फूट जाएगा। जोग जुगति कर संतो बाधी निरचूड़ो न पाड़ी। योग से जो संत समाज है बधा हुआ है उसे छोड़ना पड़ेगा ना, निरचु चुए न पाड़ी रे। और उसी तरीके से जब वो उसमें छेद हो जाएगा, जब ये भांडा फूटेगा, जब वो मढ़ा उड़ जाएगा, उसमें छेद हो जाएगा तो क्या करेगा, निरच चुए न पाड़ी, और उसी में पानी को क्या होगा, अज्ञानी रूपी पानी गिरने लगेगा। कुट कपट काया का निकसा हर की गति जब जाड़ी। और जब ये सब कपट कब निकल जाएगा, ये सब माया कब बाहर जाएगी, जब हर की गति जब जानी। और जब भगवान रूपी ज्ञान जब आप जान जाओगे तो ये सब माया क्या होगा, आपसे दूर हो जाएगा। आधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरि है भीना। और जिस तरीके से आधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे उदित भया जब खीना। और जब आपको ज्ञान रूपी सागर में आप आ जाएंगे तो ये जितना भी अज्ञानता है आपसे दूर चला जाएगा। ठीक है, कहे कबीर भान के प्रकटे उदित भया सब खीना। और सब जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो लगेगा कि जो माया है, प्रपंच है, ये सारा व्यर्थ है। और इन्होंने कबीरदास यहाँ पे जो है कि इनकी साखी समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आप लोग इसे अच्छे समझ पाए होंगे दोस्तों। अगर कोई और इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तरी है हम उसे नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।